जब से मेरे साथ ये हुआ तब से मैं बहुत दुखी रहने लग गया और हर समय मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता रहता था और साथ में मुझे ना जाने कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो गए। कहीं भी डॉक्टर को दिखाओ तो हर रिपोर्ट पॉजिटिव ही आती थी। लगभग 1.5 महीने बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़के को लिखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद भी गलत समझते हैं और दूसरों को भी गलत समझाते हैं किसी अच्छे इंसान के बारे में। तो रेखा ने मेरे इस मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा कि कौन है वो। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी आप भूल भी गए क्या। तो रेखा ने कहा कि तुम मुझे बार बार ताने मत दिया करो, हर बार तुम मुझे ताने देते रहते हो। फिर मैंने कहा कि मैंने तो आपको कोई ताने नहीं दिए। तो हमारी ये बातें सुनकर बाकी के बच्चों ने रेखा से कहा कि देख रेखा, तू उस लड़के से लड़ाई मत कर। पर ये बात सुनने के बाद वो रेखा बहुत अजीब सा जवाब देते हुए उस दूसरे लड़के को ये कहती है कि ये बात उसको बोल जिसने शुरुआत की थी। अब देखो, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद भी गलत समझेंगे और दूसरों को भी गलत गलत समझाएंगे। पर व्हाट्सएप ग्रुप में तो 28 लोग थे, लेकिन मिर्ची सिर्फ रेखा को ही लगी। और वो मिर्ची रेखा को इसीलिए लगी क्योंकि वो सच में ही सबके साथ ऐसा ही करती है और मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। और खुद ही ये लड़की बकवास शुरू करती है और फिर सभी लोगों को कहती है कि पहले जिसने शुरुआत की उसको बोलो। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ग्रुप में कुछ बातें चल रही थी और मैंने बीच में बोल दिया कि सर बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने मुझे किसी के बहकावे में आकर ऐसी बात कह दी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये वाली बात सुनकर वो लड़की रेखा कहती है कि तुम अपनी हरकत भी तो देख लेते कि तुमने क्या हरकत की है। जैसे ही उसने हरकत शब्द का प्रयोग किया तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हरकत शब्द का मतलब बहुत खराब होता है। जबकि ना तो मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कुछ कहा। वो लड़की रेखा ये सब बोलकर ये सोच रही थी कि ना जाने मैं कहीं की महारानी हूँ या फिर हूर की परी हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह वो बार बार मुझे टारगेट करती रहती थी। जैसे कि एक दिन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा कि अंकुश, तू कल कॉलेज आएगा या नहीं। तो उस बच्चे के इस मैसेज का जवाब देते हुए वो चुगलखोर लड़की रेखा कहती है कि तू ऐसे ऐसे नाम यहाँ मत लिया कर, खुद को ऐसा समझती है जैसे कि मैं बहुत दूध की धुली हुई हूँ। रेखा की ये बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो फिर भी वो अपनी फालतू की बकवास करने लग गई जो कि उसकी बचपन से ही आदत बन चुकी थी।